नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिषाचार्य सत्यनारायण जी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पति कैसा होगा स्त्रियों की कुंडली के हिसाब से उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्त्री की कुंडली का जो 7वां भाव होता है उसमें जो राशि लगी होती है, जो नंबर डला होता है, उसके हिसाब से उसको पति मिलता है। जैसे किसी की तुला लगन की कुंडली है, ऊपर 7 नंबर डला है तो नीचे 7वें खंड पे मेष राशि डली होगी, यानी 1 नंबर डला होगा। ऐसे स्त्री का पति किस प्रकार होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। 7वें भाव में मेष राशि होने से ऐसे स्त्री का पति ऊंचा लंबा कद, कठोर शरीर, बड़ी बड़ी लाल आँखें, दृढ़ संकल्प वाला, घुंघराले बालों वाला, घुमक्कड़, थोड़ा सा घूमने फिरने वाला, शौकीन, क्षमता ऐसा ही व्यवसाय करे, यानी कि चलने फिरने वाला ही व्यवसाय करने वाला व्यक्ति मिलेगा। बुद्धिमान होगा, चेहरे पे चिन्ह दाग हो सकता है। इन सब के अलावा उसका मालिक यानी मंगल लगन में चतुर्थ में अगर है तो साधारण नौकरी करने वाला मिलेगा, किंतु पत्नी को सुख पहचाने वाला मिलता है। अलग अलग कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। 7वें भाव में या 10वें में मंगल अगर है तो उसका पति उच्च अधिकार प्राप्त कर सकता है, राज्य की नौकरी मिल सकती है। यह मंगल 5म नवम में हो तो खर्चीला हो सकता है, किंतु भाग्यवान रहता है। अब मैं आपको वृश्चिक लगन वाली कुंडली के बारे में बताता हूँ, जिसके 7वें भाव में 2 नंबर डला होगा, यानी कि वृष राशि होगी। वृष राशि जिस भी स्त्री की कुंडली में 7वें घर में है और लगन में 8 नंबर डला है तो उसका पति सुंदर कलाकार, विशाल देह, लंबी नाक वाला, गेहुआ, शरीर से मोटा, आकर्षित चेहरे वाला, सुंदर नेत्र, व्यवहारी, स्वार्थी, स्थिर रहने की रुचि वाला किंतु मन से चंचल, सौंदर्य के पीछे भागने वाला और स्वयं कलाकार एवं कलात्मक रुचि वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है। उसका मालिक शुक्र यदि लगन भाव में स्थित हो तो पति सुंदर और पत्नी भक्ति होता है, यानी पत्नी को ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही समाज में सम्मानित संपन्न होता है, किंतु मानसिक तनावों में रहता है। शुक्र अगर 2य भाव में हो तो ससुराल धनी होती है, किंतु पति गुप्त रोग से पीड़ित हो सकता है। शुक्र 5म, नवम और एकादश में अगर है तो पति सुखी, संपन्न, प्रतिष्ठित कलाकार होता है। शुक्र यदि 6वें भाव में हो तो पति पराई स्त्रियों के पीछे भागने वाला भी हो सकता है। 7वें में मंगल, शुक्र, राहु अगर है तो वो ठीक नहीं रहते। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी धनु लगन है, यानी कि ऊपर 9 नंबर डला है और 7वें घर में 3 नंबर डला है, यानी कि मिथुन राशि है, उस स्त्री के पति कैसा होगा आइए जानते हैं। जिसकी 7वें भाव में मिथुन राशि हो तो उसका पति मध्यम कद, गेहुआ रंग, अंडाकार चेहरा, भूरा रंग लिए हुए आँखें, दुबला पतला, फुर्तीला, चपल, दुअर्थी यानी 2 तरह की बात करने वाला, वाचाल बहुत बोलने वाला, बुद्धिमान, साहित्य में रुचि रखने वाला, जल्दी ही भयभीत होने वाला होता है। यदि इसके अलावा बुध लगन में हो, यानी कि 9 नंबर में बैठा हो, 7म में हो, 7वें घर में ही हो, 10म में हो तो पति पक्का व्यापारी, लेखक या साहित्य क्षेत्र में नाम कमाने वाला होता है। दाम्पत्य जीवन के मधुरता के बजाय औपचारिकता बनी रहती है। बुध यदि 2य या एकादश में हो तो धनी ससुराल मिलता है, किंतु पति की ओर से मानसिक संताप भी प्राप्त होते हैं। बुध यदि 8वें भाव में हो तो अक्सर वो बीमार
रह सकता है, कमज़ोर रहेगा। यदि बुद्धि 12वें भाव में हो तो पति झगड़ालू और खर्चीला भी हो सकता है जिसके कारण दाम्पत्य में कटुता बनी रहती है। बुध यदि 3 भाव में हो तो पति माता पिता भाई बहनों की सेवा करने वाला होता है। ऐसा पति कुटुंब के लिए अपने दाम्पत्य की परवाह नहीं करता है। तो ये अलग अलग कुंडलियों में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी कर्क लगन हो, यानी कि ऊपर में 4 नंबर डला हो तो 7वें घर में 10वां नंबर आएगा। नहीं, कर्क राशि 7वें घर में होगी और ऊपर 10वां नंबर डला होगा, यानी कि मकर लगन की कुंडली होगी। उसके बारे में बताता हूँ को यदि कुंडली के 7वें भाव में कर्क राशि हो तो पति विशाल कोमल देह, बार बार तबीयत खराब रखने वाला, गोरा गोल मटोल चेहरा होगा, आंखें सुंदर, काले केशों वाला, चंचल, धीर वीर, बुद्धिमान, चतुर, सौम्य प्रकृति वाला और दयावान होता है। इसके अलावा यदि चंद्र लगन में हो, क्योंकि कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, लगन में हो या 7वें भाव में हो तो पति घूमने फिरने का शौकीन, अधिक भ्रमण करने वाला, व्यवसाय भी ऐसा ही होता है उसका, चलने फिरने वाला व्यवसाय करेगा, कल्पनाशील, बुद्धिजीवी, भावुक और पत्नी भक्त होता है, पत्नी की भावनाओं का सम्मान करता है, अर्थात उचित अनुचित का ध्यान रखने वाला और पत्नी की बात मानता है। चंद्र यदि 2 या एकादश में हो तो पति धनवान हो सकता है, किंतु सदा मानसिक शारीरिक परेशानियों से त्रस्त रहता है। दाम्पत्य जीवन का विशेष सुख नहीं मिलता, किंतु बेहद कटुता भी नहीं रहती, यानी सामान्य रहता है। चंद्रमा यदि 9वें 10वें में हो तो विवाह होने के बाद भाग्योदय होता है। चंद्र से गुरु केतु त्रिकोण में हो तो पति सुख उत्तम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसके 7वें घर में सिंह राशि हो, लगन कुंभ की होगी, 7वें घर में सिंह राशि होगी, उसका पति कैसा होगा मैं बताता हूँ। कुंडली के 7वें भाव में सिंह राशि हो तो पति ही विशाल भारी देह, बड़ी बड़ी तेजस्वी आँखें वाला, भोला भाला, दृढ़ अंतःकरण, बेडोल शरीर, तेजस्वी चेहरा, दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी, धनवान, स्वतः यशस्वी, खतरों से खेलने वाला, वीर, शिक्षित और किसी की गुलामी न करने वाला होता है। यदि सिंह राशि का मालिक सूर्य मेष राशि में हो तो उत्तम गुणों में वृद्धि हो जाती है, किंतु वह पत्नी की भावनाओं का सम्मान करने में असफल रहता है, अतः दाम्पत्य जीवन मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है। सूर्य यदि 9वें भाव में हो तो पति अपनी पत्नी से अधिक बच्चों और अन्य कुटुंबी जनों से स्नेह रखने वाला, महत्वाकांक्षी होता है। सूर्य यदि 6वें भाव में हो तो पति निश्चित से अन्य स्त्रियों में संबंध बना सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7वें घर में यदि कन्या राशि हो तो उस स्त्री का पति कैसा होगा। जब 7वें घर में कन्या राशि होगी तो लगन में मीन राशि होगी। जिसके 7वें घर में कन्या राशि हो उसका पति विशाल देह का होगा, कम और छोटे छोटे केश होंगे, अंडाकार चेहरा होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर, स्वार्थी, ठाट बाट से रहने वाला, शौकीन, समाज में प्रतिष्ठित और गंभीर प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा यदि बुध, क्योंकि उसका मालिक बुध हुआ, 7वें भाव में हो तो पति स्त्री से अधिक सुंदर, व्यवहारिक, सहनशील, समझदार होता है। दाम्पत्य जीवन में बचपने जैसी मधुरता रहती है। बुध यदि लगन भाव में हो तो उक्त गुणों में वृद्धि हो जाती है। दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बना रहता है। बुध यदि 4th भाव में हो तो पति पक्का व्यापारी बुद्धि का होता है तथा सदैव प्रत्येक मामलों में लाभ हानि की चिंता करता रहता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कभी कभी असुविधा महसूस होती है। बुध यदि 10वें में, 9वें में, एकादश में हो तो विवाह के बाद पति का भाग्योदय होता है, दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। यदि बुध शनि के साथ हो तो पति वृद्ध और वृद्ध आकृति
होकर नपुंसक हो सकता है। यही योग बुध के साथ राहु होने पर भी बनता है, नपुंसकता अधिक हो सकती है, आंशिक हो सकती है। बुध यदि 6वें भाव में हो तो पति अन्य स्त्रियों के पीछे भागने वाला होता है, दाम्पत्य जीवन असंतोषजनक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 7वें भाव में तुला राशि हो तो उस स्त्री का पति कैसा होगा। 7वें भाव में तुला राशि होगी तो लगन में 1 नंबर होगा। मेष लगन वाली कुंडली में 7वें घर में तुला राशि होती है तो तुला राशि वाला जो पति होता है उसका रंग गेहुआ होता है, लंबी नाक होगी, कम घने किंतु काले बाल होंगे, लंबी गर्दन का होगा, विशाल देह होगा, थुलथुली शरीर हो सकता है, थुलथुला मोटा थोड़ा सा, सुंदर आँखों तथा बुद्धिमान, चतुर, परोपकारी, शिक्षित, आराम पसंद करने वाला, भोगी, धनवान, समय के अनुसार चलने वाला होता है। इसके अलावा शुक्र यदि द्वितीय 12वें भाव में हो तो पति स्वयं से कम सुंदर किंतु धनवान होता है। दोनों ही स्थितियों में दाम्पत्य औपचारिकता रहता है। शुक्र यदि लगन 10म एकादश में हो तो पति बड़ा व्यापारिक होता है, जिसके कारण वह पत्नी को पर्याप्त सानिध्य नहीं दे पाता, समय नहीं दे पाता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी बनी रहती है, भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। शुक्र यदि 6वें भाव में हो तो पति पत्नी की ओर से उदासीन होकर अन्य स्त्रियों के पीछे भागने वाला होता है। दाम्पत्य औपचारिकता बनकर रह जाता है, जिसे असफल दाम्पत्य कहा जा सकता है। शुक्र यदि 8वें भाव में हो तो पति प्राय रोगी रहता है किंतु धनवान होता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य मधुर नहीं रहता है, दोनों में से एक को कुछ रोग हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसके 7वें भाव में वृश्चिक राशि हो उसका पति कैसा होगा। जिसके 7वें भाव में वृश्चिक राशि उसका पति दुबला पतला होगा, मध्यम कद का होगा, लाल नेत्र वर्णी आंखें होंगी, स्वार्थी होगा किंतु समय पर सबका हित चाहने वाला होगा, धार्मिक होगा, अल्प शिक्षित होगा, अधिक बोलने वाला होगा, कला विहीन, कठोर श्रम करने वाला और स्थिर प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा यदि मंगल चतुर्थ में हो, नवम में हो, सप्तम में हो तो राजपत्रित अधिकारी या अन्य राजकीय कर्मचारी होता है किंतु दाम्पत्य जीवन मात्र संतोषप्रद कहा जा सकता है। मंगल यदि तृतीय भाव में हो तो पति क्रूर, भाग्यवान, पत्नी की भावनाओं को न समझने वाला होता है। इसके अलावा उसके स्वभाव कारण कई बार दाम्पत्य जीवन नरकवत मालूम होता है। मंगल की ऐसी दशा में पति प्राय ऐसी नौकरी या व्यवसाय में होता है जिसके कारण पति का सानिध्य नहीं रह पाता है, दाम्पत्य अनियमितता का शिकार हो जाता है। मंगल यदि 6वें भाव में हो तो पति का चरित्र ठीक नहीं रहता है, इस कारण भी दाम्पत्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। मंगल यदि 8वें भाव में हो तो पति प्राय किसी रोग से ग्रस्त रहता है जिसके कारण वह मजबूर व परेशान रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ जिसके 7वें भाव में धनु राशि हो उसका पति कैसा होगा। 7वें भाव में धनु राशि हो तो पति औषध मध्यम कद का, दुबला पतला, गेहुआ रंग, सामान्य कम केश, सुंदर दांत, लंबी गर्दन, बुद्धिमान का तुनक मिजाज, स्वयं सदा गंभीर दिखाई देने वाला, धार्मिक, कट्टर व माता पिता का भक्त होता है। स्त्री से अधिक शिक्षित हो यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा यदि गुरु, क्योंकि उसका मालिक गुरु व लगन में हो तो बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर की जानकारी दिखावा करने वाला होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में वह पत्नी के प्रति आसक्ति भाव रखता है, अर्थात दाम्पत्य अत्यंत शुभ मधुर होता है। यही फल अगर गुरु तृतीय और एकादश भाव में भी हो तो भी। गुरु यदि 7वें भाव या 9वें में हो तो पत्नी के प्रति आसक्ति कम तथा धर्म अध्यात्म की ओर रुझान अधिक होता है तथा वह प्राय दार्शनिक अंदाज में जीवन जीने वाला होता है। गुरु यदि 5वें भाव में हो तो अन्य कलाओं में रुचि रखता हुआ संसारिक के प्रति उदासीनता बनी रहती है। गुरु यदि 8वें भाव में होता है दाम्पत्य सुख मध्यम होता है। गुरु यदि 12वें भाव में हो तो क्रोधी, धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलापों के अत्यधिक व्यय करने वाला, झगड़ालू और लापरवाह हो सकता है। दाम्पत्य के प्रति उदासीन और समाज में प्रतिष्ठित होता है। गुरु यदि 8वें भाव में पीड़ित हो और 7वें भाव में सूर्य, मंगल, राहु, शनि का प्रभाव हो तो तलाक भी हो सकता है। गुरु यदि एकादश में हो, द्वितीय में हो तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। यानी भावों में चंद्र भी हो तो आध्यात्मिक जातक
लखपति भी हो सकता है, दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ माना जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें 7वें भाव में मकर राशि हो, यानी कि कर्क लगन हो और 7वें भाव मकर राशि हो, तो पति धीर भीर गंभीर सहनशील, विशाल देह, गोल बड़ी किंतु सौम्य सुंदर आँखें, बड़ा काला, 40 से 45 वर्ष के आयु के पश्चात बाल भी झड़ सकते हैं उसके, चैत्रवान, जीवन उच्च विचार रखने वाला, मध्यम शिक्षित, आलस्य युक्त आचरण करने वाले, दार्शनिक मनोवृत्ति वाले होते हैं। शनि यदि लगन सप्तम या नवम में हो तो पति पूर्णतः दार्शनिक व्यक्ति का होता है। शनि यदि पंचम अष्टम में हो तो वह दर्शन और भाषा का अलग ज्ञान आदि में रुचि लेता है। सांसारिक जीवन की ओर उसका रुझान कम होता है। दाम्पत्य जीवन में पत्नी की ओर से असंतोष जाहिर होने पर गृहस्थ में ध्यान भी देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी 7वें भाव में कुंभ राशि हो उसका पति कैसा मिलेगा। यदि 7वें भाव में कुंभ राशि हो तो ऐसी स्त्री का पति विशाल देह, भारी तन, काला श्यामला रंग, प्रभावी चेहरा, बड़ी आंखें, उभरा हुआ पेट, छोटी छोटी टांगें, गंभीर असन्वेष, दर्शन का ज्ञाता, मूढ़मती और घोर परिश्रमी, भाग्यहीन होता है। इसके अलावा यदि शनि लगन चतुर्थ दशम में हो तो पति पत्नी के प्रति गैर जिम्मेदार तथा परिश्रमिक तथा भाग्यहीन होता है। जिद्दी होना उसका भौतिक लक्षण होता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में प्राय अनबन बनी रहती है। सेक्स सुख उत्तम होता है। शनि यदि नवम तृतीय में हो तो पति भाग्यहीन होता है। प्राय 36 से 40 वर्ष के वायु के अवतार धर्मात्मा तथा धनवान बने रहते हैं। पति पत्नी पर अपने विचार थोपना इनका स्वभाव होता है। शनि यदि द्वितीय एकादश दशम में हो तो विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है, अर्थात विवाह के बाद सारे सुख साधन सहजता से उपलब्ध होते हैं। यदि शनि द्वितीय और एकादश में हो तो जिसके 7वें भाव में कुंभ राशि हो उसका शनि मालिक होता है। वो अगर द्वितीय भाव में या एकादश भाव में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, अर्थात विवाह के बाद सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जिसके 7वें भाव में मीन राशि हो तो उस स्त्री का पति कैसा होगा। यदि 12वें भाव में मीन राशि हो तो पति सामान, गौण वर्ण, मध्यम कद, भारी शरीर, सुडल, सुंदर दांत, घने बाल, सौम्य मुख आकृति, गंभीर, चतुर, धार्मिक, सदाचारी, कुशल, वक्ता तथा सामाजिक होता है। इसके अलावा गुरु यदि नवम दशम में हो तो भाग्योदय विवाह के बाद होता है, तथा गुरु यदि एकादश दूसरी भाव में हो तो पति को ससुराल से अच्छा लाभ जीवन पर्यंत होता है। गुरु यदि 8वें भाव में हो तो 7वें भाव पर सूर्य, मंगल, शनि या राहु का दृष्टि हो, प्रभाव हो तो तलाक हो सकता है यदि, तथा पति सदैव बीमार या परिवार से दूर रहता है, कारण कुछ भी हो। यदि गुरु 12वें भाव में हो तो पति सुख नहीं होता अर्थात जीवन असंतोषजनक होता है। ये तो हुआ जिसके 7वें भाव में मीन राशि हो। धन्यवाद।